दोस्तों आए दिनों इंटरनेट पर एक ड्रामा बहुत ही मशहूर है जिसका नाम दिलिश एर्तुगरुल गाजी है। इस ड्रामे ने न बल्कि तुर्की में धूम मचाई बल्कि पाकिस्तान में भी हर शख्स की जुबान पर सिर्फ इसी का नाम है। और अब सब लोग ये जानने के लिए बेकरार हैं कि आखिर इस ड्रामे में एर्तुगरुल गाजी की मौत कैसे होती है और कब होती है। और आज हम आपके लिए बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद इस वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर एर्तुगरुल गाजी की मौत कब और कैसे होती है। आपको ये भी बताएंगे कि आखिर एर्तुगरुल गाजी की मौत के बाद उनका मज़ार कहां पर मौजूद है। और ये भी बताएंगे कि एर्तुगरुल गाजी की मौत हलीमा सुल्तान से पहले हुई थी या फिर बाद में। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बस छोटी सी गुजारिश है कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को जरूर लाइक किया कीजिए ताकि इसी तरह की दिलचस्प वीडियोस का ये सिलसिला जारी रखा जा सके। दोस्तों ये बात तो बिल्कुल जाहिर है कि जब से एर्तुगरुल सीरियल आया है तभी से हर मुसलमान सल्तनत उस्मानिया के बारे में काफी कुछ जानने लगा है और बिलखुसूस एर्तुगरुल गाजी के बारे में ज्यादातर मुसलमानों की मालूमात में इजाफा हो गया है। लिहाजा उन्हीं सब बातों में जो सबसे अहम पॉइंट था वो यही था कि आखिर एर्तुगरुल गाजी की मौत कैसे हुई। दोस्तों एर्तुगरुल गाजी की मौत के बारे में जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि जो शख्स भी अल्लाह ताला की राह में जिहाद करता है यानी जंग करता है उसके सिर्फ दो ही अंजाम हो सकते हैं, या तो अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला शहीद हो सकता है या तो फिर गाजी हो सकता है। क्योंकि जो शख्स अल्लाह ताला की राह में जिहाद करता है और काफिरों के हाथ कत्ल हो जाता है उसे हम शहीद कहते हैं। और जो शख्स जिहाद करते हुए अल्लाह ताला की राह में कत्ल नहीं होता बल्कि वो फतेह हासिल करता है तो उसे हम गाजी कहते हैं। और जाहिर है कि एर्तुगरुल गाजी के नाम के आगे गाजी लगाया जाता है तो इससे ये बात तो साफ जाहिर होती है कि एर्तुगरुल गाजी किसी भी जंग में शहीद नहीं हुए थे यानी कि वो गाजी थे। अब सवाल ये है कि जब वो किसी भी जंग में शहीद नहीं हुए थे और उनका कत्ल किसी ने नहीं किया था तो फिर उनकी मौत कैसे हुई थी। नाज़रीन व गिरामी, जब आप तारीखी किताबों में इस चीज के बारे में ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको तारीख से ये मालूम होगा कि 1279 में जब एर्तुगरुल गाजी काफी बूढ़े और कमजोर हो चुके थे तो उन्होंने अपने कबीले की सारी जिम्मेदारी और कबीले का सारा निजाम अपने सबसे छोटे और होशियार बेटे उस्मान गाजी को दे दिया था। लिहाजा एर्तुगरुल गाजी की वफात से पहले ही एर्तुगरुल गाजी ने अपने बेटे उस्मान को अपना खलीफा यानी सरदार बना दिया था। और फिर उस्मान गाजी के सरदार बनने के सिर्फ और सिर्फ 2 साल बाद एर्तुगरुल गाजी की 1281 में वफात हो गई थी। एर्तुगरुल गाजी की वफात एक आम वफात थी यानी उनकी मौत एक आम बीमारी की वजह से हुई थी जिस तरह बूढ़े लोगों की मौत होती है। इसलिए उनके बारे में तारीख में कहीं भी ऐसी चीज नहीं मिलती कि उन्हें किसी ने शहीद किया हो या उन्हें किसी तरह से कत्ल किया गया हो, बल्कि उनको अल्लाह ताला की तरफ से एक लंबी यानी दराज उम्र अता हुई थी और काफी लंबी जिंदगी गुजारने के बाद उन्होंने एक आम और मामूली वफात पाई थी। जिससे ये बात क्लियर होती है कि उनकी वफात बिल्कुल वैसे ही हुई थी जिस तरह एक उम्र दराज शख्स की होती है। नाज़रीन, अब ये बात करते हैं कि उनका मज़ार कहाँ पर मौजूद है। आपकी कब्र आज तुर्की में सगु शहर में मौजूद है। उन्हीं की बाजू में उन्हीं की बीवी यानी कि हलीमा खातून की कब्र भी मौजूद है। और आपके इल्म के लिए ये भी बताते चलें कि एर्तुगरुल गाजी की बीवी यानी हलीमा सुल्तान की वफात एर्तुगरुल गाजी से तकरीबन 1 साल बाद हुई थी। लेकिन ड्रामे में ये दिखाया गया है कि हलीमा सुल्तान की वफात एर्तुगरुल से पहले हो जाती है। हालांकि ये एक झूठ था। सच्चाई ये है कि एर्तुगरुल गाजी की वफात पहले हुई थी और उनकी बीवी हलीमा सुल्तान की वफात तकरीबन 1 या 1.5 साल बाद हुई थी। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपना ख्याल जरूर रखें।